नमस्कार। घातक न्यूज खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर बरेली से। मंत्री पुत्र पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जी हां, बरेली नगर के नागरिकों ने मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के पुत्र अभिज्ञान पटेल पर लगे मारपीट के आरोपों की घोर निंदा करते हुए राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम संतोष मुदगल को सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आइए जानते हैं एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में क्या कहते हैं अवनीश पालीवाल एवं बसंत ठाकुर। नाम है आपका? मैं अवनीश पालीवाल, बरेली से। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? मामला ये है, हमारे मित्र, बचपन के मित्र जो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, कुछ दिन पहले उनके और उनके बेटे के साथ में जो निंदनीय कृत्य हुआ, जो एक षड्यंत्र हुआ, उसके विरोध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ मांग रखी गई है ज्ञापन? मांग तो नहीं रखी गई है। हम ये मानते हैं, हम बरेली के समाजसेवी लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि वो नरेंद्र पटेल जी जिस तरीके से अपनी छवि का निर्माण कर रहे हैं, भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगा रहे हैं, स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, वो आरएसएस के अनुशासित स्वयंसेवक हैं, तो कुछ लोगों को, कुछ विरोधी शक्तियों को उनकी ये छवि काम नहीं आ रही है, उन्हें दिक्कत दे रही है। तो उनका ये प्रयास है कि इनकी छवि को धूमिल किया जाए। तो उनकी छवि धूमिल करने का निंदनीय कृत्य किया गया है, इसकी हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं। भोपाल में क्या विवाद हुआ है? भोपाल में उनके बेटे के साथ में रंगपंचमी के दिन ये विवाद हुआ। दो मोटरसाइकिल वाले जो कि मदिरा पान किए हुए थे, उनकी गाड़ी से टकरा गए, लड़ाई झगड़ा करने लगे। स्वाभाविक है, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों पक्षों में हाथापाई हो ही जाती है। वो पत्रकार थे, फर्जी पत्रकार थे, उन्होंने दबाव बनाया, मंत्री जी के बेटे को एफआईआर करा के बंद करा दिया। पुलिस ने उनके साथ में मारपीट की। आपको कैसे पता कि वो फर्जी पत्रकार थे? फर्जी पत्रकार इस तरीके से थे कि अब कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं पत्रकारिता में कि सोर्सेज बताए नहीं जाते। चूँकि मैं पत्रकारिता से गहरा जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से डिग्री कर रखी है नाखनलाल से, और मेरे मित्र जो हैं वो जी न्यूज़ में हैं और भी पदों पे हैं, तो मैं ये सोर्सेज जानता हूँ। तो मेरे अपने भी सोर्सेज हैं, मैंने उनको जाना कि ये फर्जी पत्रकार हैं और उनको कहीं से फंडिंग हो रही थी। मंत्री पुत्र पर आरोप भी लगे हैं मारपीट के, उनके विषय में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक है, जब लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ये मैं इस बात की दावे से कह सकता हूँ कि वो उसी घटनाक्रम में उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगा है। उससे पहले वो 22-23 साल का हो गया बालक, उसने अपने लाइफ में अभी तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा और उसके हार्ट में छेद है। मैंने उसको छोटे से मैंने अपने गोद में उठा के खिलाया है, मैं जानता हूँ उसको बचपन से। उसके ऊपर मदिरा पान का आरोप लगाया गया है, वो मदिरा तो पी नहीं सकता। अच्छा, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, उसमें से हम क्या कहना चाहेंगे? उसमें से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से पट्टों से मारा, उसके निशान दिख रहे हैं। पुलिस किसी के साथ में दंडात्मक कार्रवाई कर ही नहीं सकती। दंड देना न्यायालय का काम है, वो दंड दे रहे हैं वहाँ पे न्यायालय थाने में। ये तो गुंडागर्दी कर रही है ना पुलिस की गुंडागर्दी है ये। 4-5 दिन हो गए आज घटना को, आज 5 दिन आप ज्ञापन सौंप रहे हैं। अचानक से क्या सूझी आपको ज्ञापन सौंपने के लिए? नहीं, अचानक वाली बात नहीं है। हमको लोगों में कन्वे करना, लोगों से सहमति लेना, लोगों को बताना। मैं चूँकि भोपाल में भी रहता हूँ, फिर बरेली भी आता हूँ, वो यहाँ से विधायक हैं, तो मुझे यहाँ अपने लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। उसके बाद में मैंने फिर ज्ञापन दिया। तो क्या कुछ आश्वासन दिया एसडीएम साहब? उन्होंने कहा है, हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल तक ये वाली बात आपकी पहुँचाएंगे। मैं बसंत ठाकुर, निवासी महेश्वर, तहसील बरेली। हम लोगों की मांग है कि हमने जिस हमारे प्रतिनिधि को भोपाल में भेजा, हमारे प्रतिनिधित्व क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, विगत दिनों से भाई साहब की जो कार्यप्रणाली है उससे क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। और जब वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनका प्रतिनिधित्व बरेली में हम लोग कर रहे हैं। हमारे द्वारा चुने गए विधायक को, मंत्री की छवि को खराब करने की धर्मांतरण गिरोह द्वारा जो साजिश करी जा रही है, उसके खिलाफ में हम लोग जांच के लिए राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है। भाई साहब संघ से जुड़े हुए हैं मंत्री जी, और उनका बालक बिल्कुल बचपन से बहुत छोटा सा बालक है।
और उसको साजिश करके रंग पंचमी के दिन धार्मिक माहौल होता है। ईसाई मिशनरियों का जो धर्मांतरण गिरोह चल रहा है हमारे क्षेत्र में भी चल रहा है, हमने पहले से ही उसके खिलाफ आंदोलन किया संघ के माध्यम से। उसी के नतीजे में ये लोग गिरोह बनाकर और मंत्री के ऊपर, मंत्री पद के ऊपर FIR करवाना कोई साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। ये सोची समझी साजिश है